हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कि लमसम क्या होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एनएवी क्या होती है, यूनिट्स क्या होती हैं और मार्केट ट्रेंड जो चल रहा है इस समय पे, तो क्या हमें म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना चाहिए इस समय पर। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बेसिक भी होने वाला है। यानी कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और पता है तो आपको फिर भी वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमारे से कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं जो कि हमें आने चाहिए। और लमसम अगर करना है तो हमें कितना करना है इस मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और फिर नहीं करना है तो फिर क्यों नहीं करना है। इन वीडियो के अंदर हम ये सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लमसम होता क्या है। हम म्यूचुअल फंड, जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा म्यूचुअल फंड बॉक्स है, और म्यूचुअल फंड बॉक्स के अंदर जब हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि डिफरेंट टाइप के लोग इसमें क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। तो दो तरीके होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड के अंदर। आपका एक होता है आपका एसआईपी, दूसरा होता है आपका लमसम। यानी कि एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक तरीके से आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो आप चाहते हैं, जिस डेट को चाहते हैं, वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उसके अंदर। लमसम का मतलब ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग सुविधा के अनुसार एक महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, या फिर 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद अपने सुविधा के हिसाब से कभी 10,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं होती है। यानी कि आपके पास कभी कभी पैसा बोनस का मिल गया, कहीं से आ गया, 10, 20, 50,000, 1 लाख आ गया, तो आप लमसम एक साथ भी पैसा पर्टिकुलर स्कीम के अंदर लगा सकते हैं, कर सकते हैं। या एग्जिस्टिंग स्कीम ऐसा आपके एसआईपी चल रही है, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 2 तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, लमसम और एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है जी। तो जैसे कि सपोज दैट मेरा कोई स्कीम है, मेरा माना कि वाली चलो एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर मेरे को आज 10,000 रुपये है, तो मुझे 10,000 रुपये लगाने हैं। तो मैं उसमें क्या करूँगा, वन टाइम, उसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं स्कीम के अंदर, एसआईपी और वन टाइम। तो मैं क्या करूँगा, वन टाइम पे क्लिक कर दूंगा। वन टाइम पे क्लिक करने के बाद में 5,000 या 10,000 जो भी है, मैं उसका पेमेंट कर दूंगा और मेरा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं एनएवी का, मार्केट की बात हम करेंगे कि इसके अंदर हमें अभी लमसम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, एनएवी क्या होता है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड को हम बाई करते हैं तो एनएवी का मतलब, पहले फुल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं, तो नेट एसेट वैल्यू। ठीक है जी। नेट एसेट वैल्यू होती है। अगर हम किसी स्टॉक को बात करते हैं तो मान लीजिए स्टॉक क्या होता है भैया, अगर स्टॉक मान लीजिए 25 रुपए का चल रहा है, कितना, अगर कोई स्टॉक 25 रुपए का चल रहा है तो मुझे 5 अगर यूनिट या 5 शेयर मुझे बाई करने हैं, कितने, 5 शेयर बाई करने हैं, तो 25 गुणा 5 कितना हो गया, 125। ठीक है जी। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो म्यूचुअल फंड में मान लीजिए मुझे 1,000 रुपये लगाए, मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो मुझे एनएवी के हिसाब से कितनी यूनिट मिलेंगी। यानी कि जो ये यूनिट था, ये यूनिट भी क्या होती है हम बात कर लेते हैं। यूनिट को हम कह सकते हैं शेयर, जस्ट लाइक शेयर कह सकते हैं। यानी कि मैं 1,000 रुपये किसी स्कीम के अंदर लगाने वाला हूँ म्यूचुअल फंड की, तो मुझे कितनी यूनिट मिलेंगी। और एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है एक यूनिट की, उस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की उसकी वैल्यू क्या है, रेट क्या है, भाव क्या है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना। और जो एनएवी होती है ये डेली अपडेट होती है मार्केट आवर्स के बाद में। यानी कि मार्केट हमारा 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो 3:30 बजे के बाद में डेली मार्केट जब भी बंद होता है उसके बाद में मार्केट में अपडेटेड एनएवी आती है हर म्यूचुअल फंड की। ठीक है जी। तो मान लीजिए कोई एक XYZ क्या है, म्यूचुअल फंड है। ये XYZ म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि 100 रुपये की चल रही है। इसकी एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू 100 रुपये की चल रही है, और मुझे उसके अंदर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं मुझे, उसके अंदर 100 रुपये की उसकी वैल्यू चल रही है, तो आप देखेंगे मेरे को 10 यूनिट मिल जाएंगी। यानी कि मेरे अकाउंट के अंदर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा तो 10 यूनिट मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएगी। यानी कि हाँ, मैंने इस म्यूचुअल फंड के अंदर 10 यूनिट बाई की हैं। किस भाव पे बाई की हैं, 100 रुपीज़ पे बाई की हैं। ठीक है। अब ये 100 रुपीज़ एनएवी क्या होती है, चलो आपको प्रैक्टिकल में हम समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप देखेंगे। आपको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूँ और फिर वहां पे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया है जो कि टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। ठीक है। इसके अंदर समझते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये एनएवी का भाव चल रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे 22 अप्रैल 2022 को 22 रुपये 62 पैसे का भाव था। यानी कि इसकी एक यूनिट का प्राइस क्या था, इसकी एनएवी क्या थी, 22 अप्रैल 2022 को 22 रुपये 62 पैसे थी इसकी प्राइस। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इसको हम देखेंगे यहाँ पर 5 मई को कितनी थी, 26 रुपये 80 पैसे थी।
अब आप यहां पर देखेंगे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था मार्केट, तब आप देखेंगे यहां पर, एक सेकेंड, ये इधर नहीं आ रहा है, बग है कोई। तो अगर आप यहां पे देखेंगे लगभग एक सेकेंड, तो 30 सितंबर 2024 को आप देखेंगे तो 48 रुपीज 41 पैसा। तो इस प्रकार से इसकी एनएवी आ गई कि पर्टिकुलर यहां पे एनएवी कितनी है, 48 रुपए, यहां पे करीब 26 रुपए थी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो एनएवी होती है उसके हिसाब से हमें चीजों को हम बाई करते हैं। आज के टाइम पे आप देखें, अब ये बात आती है कि अभी लमसम करना है मुझे, तो लमसम क्या मैं इस समय पे कर सकता हूं, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 अगर देखेंगे तो हमारा 22,500 पे चल रहा है लगभग। हालांकि मार्केट के क्रैश होने के चांसेस अभी और भी हैं, हालांकि यूएस का मार्केट लगातार 5-6 दिन से गिर रहा है, लेकिन अपना मार्केट, इंडियन मार्केट स्टेबल कंडीशन में फिलहाल खड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मार्केट के भी और गिरने के चांसेस हैं। तो लमसम करने का जो मैं बोल रहा हूं, क्या हम लमसम कर सकते हैं इस समय पे और कितना पैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केट को समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए मार्केट में अभी अनस्टेबिलिटी है, मार्केट में अनस्टेबिलिटी है अभी। क्यों है, क्योंकि ट्रम्प साहब डेली कुछ ना कुछ नए नए रूल लेके आ रहे हैं। अब जो रेसिप्रोकल ट्रैफिक की टैरिफ की बात चल रही है, यूएस ने लगा दिया टैरिफ यूरोपियन कंट्रीज पर, तो यूरोपियन कंट्रीज ने भी लगा दिया भैया कि हम भी तुम पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कनाडा वगैरह सब प्रॉब्लम हर जगह चल रही है अभी, तो इसकी वजह से मार्केट अभी अनस्टेबल है, ठीक है ना। और आज ही मैंने सुबह के न्यूज देखे थे, तो इन्फ्लेशन हमारा क्या है, अभी कम हुआ है, यानी कि मार्केट अपना और इंप्रूव कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप देखेंगे लमसम करना है तो हम पिछले अगर 6 महीने की बात कर लेंगे तो लगातार मार्केट क्या है, गिरता चला जा रहा है। आप देखेंगे निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं तो करीब 11.25% मार्केट टूटा है, ठीक है। चलिए एक साल की बात कर लेते हैं, तो मैं एक साल के अंदर आपको 2.4% का रिटर्न मिला है। यानी कि हर साल अगर आप सोचें कि हमें हर साल प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हमें पिछले एक साल की बात करें तो 2.4 मिला है। हो सकता है कि किसी साल हमें 15% मिले, किसी साल 20 साल भी मिले, ये सारा मार्केट पे डिपेंड करता है। अब देखिए पिछले 5 साल की बात करेंगे या पिछले 15-20 साल 30 साल की बात करेंगे, तो हमें इस ग्राफ को देखने के बाद में हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं, यदि हम लमसम करते हैं तो क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है। देखिए लमसम करने का जो एक होता है बेस्ट टाइम कि लमसम करना है और मार्केट में करेक्शन का दौर चल रहा है, तो उस समय पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे अब अगर हमारा ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट यहाँ पे गिरा था 2008 के अंदर, तो हमारे लिए देखिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी। लेकिन इसके बाद फिर मार्केट गिरा था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इन्वेस्ट हम कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर भी कोविड के दौरान काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया, पैसा बनाया। उसके बाद फिर यहाँ पर भी देखिए गिरावट देखने को हुई थी। अब ये ऑल टाइम हाई से अब मार्केट फिर से यहाँ पर आया है। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट अब यहां से कितना और गिरेगा, ठीक है ना। अब मार्केट कितना और गिरेगा, अब इस वाली चीज को अगर मैं यहां पर देखूं, एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखूं, मान लीजिए इसको जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, और एक सेकेंड, ठीक है जी। अगर मैं यहां पर इस चीज को देख लेता हूं, अगर इसको जूम करके मैं यहां पर देखूं, तो देखिए मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पर यहां पर था और मार्केट अभी यहां पर है। अब लमसम हमें करना है तो क्या सारा पैसा यहीं पे कर देना चाहिए। अभी कंडीशन क्या हो सकती है, दो कंडीशन पहले ये हो सकती है कि मार्केट अभी और गिर सकता है, कितना 10% मार्केट मान लीजिए और गिर सकता है, तो मार्केट नीचे और आ सकता है, नीचे 10%, और फिर मार्केट जब 10% नीचे आएगा मान लीजिए, तो या फिर अब अभी जो कंडीशन चल रही है ये बॉटम हो सकता है, यहां से बाउंस बैक कर जाए मार्केट। लेकिन हाँ ये बात पक्की है, ऐसा मुझे लगता है, आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट करके, कि अभी जो हमारी कंडीशन है ये अब हमारे बॉटम के पास है हम लोग, ठीक है, बॉटम के पास है, और हो सकता है मार्केट अभी और गिरे। तो मार्केट जब और गिरेगा तो हम यहां पर भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन बॉटम एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं होता है, तो इसकी वजह से हम बॉटम एग्जैक्ट मालूम कैसे पड़े, तो हम क्या करते हैं, लमसम में हम थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लगा सकते हैं। मान लीजिए आज कंडीशन अगर ये है और मार्केट अगर यहीं से बाउंस बैक करके चला जाता है, तो नीचे हमें मौका भी मिलेगा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे, क्या इन्वेस्ट हम करेंगे, नहीं बैठे रहेंगे, नहीं हमें इन्वेस्ट करना है पैसा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 1 लाख रुपया अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो इस पैसे के आप 4 हिस्से कर सकते हैं, 3 हिस्से कर सकते हैं। 4 कर देते हैं तो आपको 25,000 रुपए के 4 आपके हिस्से हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि भैया अभी हमें मालूम का पता नहीं है मार्केट का, भी मार्केट और गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो मैं क्या करूंगा कि 25,000 में आज लगा दूंगा, 25,000 में आज लगा दूंगा, ठीक है। और फिर वेट करूंगा 1 वीक का, 2 वीक का, मार्केट के ट्रेंड को समझूंगा कि मार्केट अभी और नीचे जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। मार्केट अगर ऊपर नीचे नीचे मान लीजिए 4-5 दिन मार्केट अगर ऊपर गया, इसका मतलब ये नहीं है, वो हो सकता है आपको ट्रैप भी कर रहा हो, मार्केट ऊपर जाने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन मार्केट फिर एकदम से नीचे 5%, 4%, 10% टूट जाए, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट फिर और नीचे मान लीजिए गिर जाता है तो 25,000 पे फिर और लगा देंगे, थोड़ा और मार्केट गिरता है तो 25 के और लगा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमें पैसा लगाना है तो कहाँ लगाना है,
बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर, अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर अपने गोल के अकॉर्डिंग, और अगर स्टॉक में भी लगाना है आपको, मार्केट में लगाना है, स्टॉक मार्केट में, वहां पर भी आपको अच्छे स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है। ऐसा नहीं है कोई डूबता हुआ जहाज है, आप सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे आया था और वो स्टॉक अब नीचे जाता जा रहा है, नीचे तो हम एवरेजिंग कर लेते हैं, एवरेजिंग कर लेते हैं, एवरेजिंग कर लेते हैं, और एवरेजिंग करते करते क्या हो गया, आप बर्बाद हो गए। तो हमें ऐसे स्टॉक के अंदर भी या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं लगाना है। हम जो कह रहे हैं ना ये वाली स्ट्रेटेजी, वो उसके अंदर कह रहे हैं जो स्टॉक अच्छे होते हैं और जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमें उनके अंदर एवरेजिंग करनी है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में डाल देंगे और आपको क्या मिलेगा, फिर जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, यानी इस गिरावट के, जो इस गिरावट का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वो आपको एक लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के अंदर काफी अच्छी कैपिटल बना करके देगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हाँ, लमसम कर सकते हैं। मैं खुद भी लमसम किया है, कल परसों मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है, लमसम किया है। तो मैं अपना, देखिए मुझे बॉटम में बिलीव नहीं है बिल्कुल भी, से बताऊं, क्योंकि बॉटम कोई बता ही नहीं सकता है बॉटम कब है। तो मैं क्या करता हूं, मेरी जो स्ट्रेटेजी वही है कि मैं थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा लगाता हूं। क्यों लगाता हूं, क्योंकि मैं हूं लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म वाला हूं। अगर आप पिक्चर की बात करें लॉन्ग टर्म वाला कैसे, तो देखिए मैं लॉन्ग टर्म वाला कैसे हूं कि मान लीजिए मैंने पैसा यहां पे लगाया है, तो मैं तो इतने साल तक वेट करने वाला आदमी हूं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अपना पैसा थोड़ा थोड़ा मार्केट में डिप्लॉय करता हूं। आप भी ऐसी स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं, लेकिन सारा पैसा आप एक ही जगह पे मत लगाइएगा। अगर आपने सारा पैसा यहीं पे लगा दिया एकदम एक साथ, तो मार्केट अगर और गिरता है तो आपके पास यहाँ पर पैसा लगाने के लिए होगा नहीं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा लगा सकते हैं एज ए लमसम। 1 लाख रुपए है तो आप 20-20 हज़ार रुपये लगा सकते हैं, 10-10 हज़ार रुपये भी लगा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप एक साथ ही लगा दीजिए। आप 1 लाख रुपए को 10-10 हज़ार रुपये करके आप इस वीक वाली 10 हज़ार लगा दिए, अगले वीक 10 हज़ार रुपये लगा दिए, अगले वीक 10 हज़ार रुपये लगा दिए। आप ऐसे भी 10 बार या 7 बार 8 बार ऐसे कर सकते हैं, जिससे कि आपको लमसम के अंदर भी आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफी कुछ जानकारी मिली होगी, आपको एक डाउट क्लियर हुआ होगा। आपके मन के अंदर भी काफी ज्यादा डाउट होंगे, आप स्टूडेंट होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, आप कई तरह के ऐसे लोग होंगे, तो आपको एक डाउट होगा, तो आप अपने डाउट्स को आप क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट की क्वेरी की अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।